हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम आज एक्सेल के नए सीरीज में हम आज आपको एक्सेल 2021 के अंतर्गत आज नए प्रोजेक्ट के साथ, नए प्रोग्राम के साथ, नए डेटा के साथ हम आपको आज देने वाले हैं। और इस आशा करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतर आपको समझ में आएगा। ये प्रोजेक्ट इतना बेहतर है कि आप सभी देखेंगे और समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस क्लियर होने वाले हैं। इसमें आपको रो कॉलम का कैसे एडजस्टमेंट होता है इसको आप क्लियर कर सकेंगे। तो गाइज आइए समय को न बर्बाद करते हुए हम बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताते हैं। गाइस, आप कहीं भी अगर एक्सेल पढ़ते हैं और आपको अगर प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता होता है तो एक्सेल का ऑप्शंस क्लियर करके आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऑप्शंस के साथ साथ अगर आपको प्रोजेक्ट की जानकारी है तो आप एक्सेल में बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये एक एक्सेल में नए प्रोजेक्ट के साथ एक्सेल 2021 वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल के अंतर्गत। इससे पहले की जो भी जितने भी सारे प्रोजेक्ट दिया गया है, आप आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आता है तो आप पॉजिटिव कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दबा के शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारा एक सिंपल सा डेटा है। और इस डेटा को जो है हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे। और अगर ये दिख नहीं रहा है तो इसको थोड़ा सा जूम करेंगे। आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा डेटा आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, इसमें दिया है सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, बेसिक सैलरी, वर्किंग डे अमाउंट, वर्किंग वर्किंग डे अमाउंट, ओवर टाइम डे, और उसके बाद से ओवर टाइम डे अमाउंट। उसके बाद से हमने ए एम टी का मतलब अमाउंट शॉर्ट में लिखा है, एच आर ए है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, टी ए है, ट्रैवलिंग अलाउंस, ग्रॉस सैलरी है। उसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है ग्रॉस अमाउंट, और यहाँ पे ई एस आई, और फिर यहाँ पे उसके बाद से आ गया पी एफ, एडवांस पेमेंट। जो एडवांस पेमेंट जब हमें मंथ में ज़रूरत पड़ती है तो हम एडवांस पेमेंट लेते हैं, एम्प्लॉय लेता है। उसके बाद से नेट सैलरी। तो आइए गाइस शुरू करते हैं यहाँ पे एक नए प्रोजेक्ट की। इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे सीरियल नंबर 1 करेंगे। और 1 करने के बाद गाइस यहाँ पे हम 1 प्रेस करेंगे। और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करने के बाद गाइस इसको पकड़ के यहाँ पे डबल क्लिक, यहाँ पे कंट्रोल के साथ डबल प्रेस करेंगे और यहाँ पे ड्रैग करके हम यहाँ पे 10 पीपल के यहाँ पे नाम देते हैं। और यहाँ पे हमने लिखना है एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम में हमारा रहेगा विमलेश। शुरू करते हैं। बेसिक सैलरी हमने इनका 50,000 दे दिया, और असिस्टेंट का 45,000। और गैस यहाँ पे हमने इसको 40,000, इनका भी हमारा गैस 38,000, और इसका 47,000, इनका जो रहेगा 50,000, गैस इनका 30,000, 32, और इनका 28,000 सीनियर जूनियर, और इनका 25। गैस कुछ भी आप दे सकते हैं। उसका से वर्किंग डे, गैस यहाँ पे वर्किंग डे में हमारे 30 दिन का मंथ होता है। अगर मान लीजिए इन्होंने अगर 22 डेज जॉब किया है, और इन्होंने सपोज दैट इन्होंने 24 डेज कर दिया है, इन्होंने जो है 21 किया है, इन्होंने 23 किया है, इन्होंने 24 किया है, इन्होंने 20 किया है, इन्होंने आपका जो है 21 डेज किया है, इन्होंने 24 किया है, इन्होंने गैस 24 किया है। अब गैस यहाँ पे किसी कारणवश अगर हमारा मैनेजर काम ज़्यादा कंपनी में पड़ने के कारण अगर हम यहाँ पे वर्किंग डे आउट अमाउंट निकालते हैं तो हमें यहाँ पे पता पड़ता है ओवर टाइम डे। यहाँ पे वर्किंग डे हो गया। अब यहाँ पे आपका वर्किंग डे का अमाउंट अगर देना है तो हम कैसे करेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वर्किंग बेसिक सैलरी इनटू वर्किंग डे, इंटर करेंगे तो टोटल हमारा सैलरी आ जाएगा 1,50,000 बेसिक सैलरी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम सैलरी देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, हाँ तो इसको हमारे फॉर्मूले में गैस थोड़ी सी गलत हो गई है, तो इसके लिए हम फार्मूला कैसे देंगे, इज इक्वल टू सेलेक्ट बेसिक सैलरी सेल नंबर इनटू वर्किंग डे अमाउंट अपॉन 30, इंटर करेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 36,666 रुपये। अब गाइस ये हमारा आ गया बेसिक सैलरी। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, इसको हमने ऐड कर दिया और हम इसको इंक्रीज इंडेंट के माध्यम से समझाएंगे, जीरो को हम माइनस करेंगे, और ये हमारा ऐसे कंप्लीट हो गया। गाइस अगला हमारा है ओवर टाइम। सपोज एट 22 डे इनका वर्किंग डे महीने में, और इन्होंने क्या कर लिया, 4 ओवर टाइम कर लिया। इन्होंने जो है 3 कर दिया, फिर इन्होंने नेक्स्ट ये 5 कर दिया,
ये जो है इन्होंने भी 3 कर दिया, और ये 2 कर दिए, इन्होंने जो है 5 कर दिया। ऐसे ऐसे करके सबका कुछ ना कुछ ओवर टाइम यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, और इससे क्या होगा कि ये हमारा क्लियर होता जाएगा। आइए गाइस, हम इस पे करते हैं, और यहाँ पे हमारा वर्किंग डे। ओवर टाइम का क्या है? ओवर टाइम अमाउंट। तो ओवर टाइम अमाउंट कैसे निकलेगा? आइए निकालते हैं। इज इक्वल टू सेलेक्ट बेसिक सैलरी सेल नंबर, सेलेक्ट बेसिक सैलरी सेल नंबर। गाइस ये थोड़ा सा इसको हम हल्का सा जूम आउट करेंगे। सेलेक्ट बेसिक सैलरी सेल नंबर, इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इज इक्वल टू सेलेक्ट बेसिक सैलरी सेल नंबर इनटू 4/30। टोटल ये आ गया आपका 6,666 रुपये, और हमने इसको कर दिया। और यहाँ से आप सभी को पता है, जैसा कि पिछले हमने वीडियो में आपको बताया था कि अगर दशमलव के बाद जीरो बढ़ाना और घटाना है तो हम इस डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल का इस्तेमाल करेंगे। अगला हमारा एच आर है। देखिए हमारा आ गया टोटल। अब अगला एच आर ए है। एच आर ए क्या था? हाउस रेंट अलाउंस। कंपनी में जब भी कोई व्यक्ति काम करता है तो कंपनी उसको एच आर ए मतलब आने जाने की व्यवस्था देती है, या रहने की व्यवस्था देती है। अगर कंपनी के पास फ्लैट है और आप उसको लेते हैं तो कंपनी उसका कुछ सिंपल चार्ज करती है, या फिर अगर आप कहीं बाहर कमरा लेकर के रहते हैं या फिर अपने घर से आ जाते हैं तो उसको आपको एच आर ए ऐड करती है। तो एच आर ए का फॉर्मूला आइए गाइस देते हैं। इज इक्वल टू इफ सेलेक्ट बेसिक सैलरी सेल नंबर, select basic salary cell number is equal to if open bracket select basic salary cell number। बेसिक सैलरी क्या हमारा L2 है। सेलेक्ट बेसिक सैलरी सेल नंबर यानी कि L2 ग्रेटर देन इस कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में इफ इज ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट बेसिक सैलरी सेल नंबर, बेसिक सैलरी सेल नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50,000 कॉमा 10,000 कॉमा 1,500। गाइज इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपकी सैलरी 50,000 है और 50,000 के ऊपर अगर आपकी सैलरी है तो आपको 10,000 रुपये एच आर ए मिलेगा, नहीं तो आपको 1,500 रुपये मिलेगा। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट इंटर। तो गाइज इसका 50,000 सैलरी है, 50,000 या उससे ऊपर, तो आपकी सैलरी यहाँ पे ये हो जाएगी। उसके अलावा गाइज यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंसेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट बेसिक सैलरी सेल नंबर ग्रेटर देन, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50,000 कॉमा आपको आ जाएगा 5,000 कॉमा 5,000 कॉमा आपका आ जाएगा यहाँ पे 1,000 क्लोज ब्रैकेट इंटर। यानी गाइस अगर यहाँ पे कह रहा है गाइस कि इफ यदि आपका सैलरी 5% से कम है और आप जो है यहाँ पे करते हैं, अगर आपका नंबर अगर 50,000 आपकी सैलरी है तो आपके जो है कितना नंबर मिलेगा? 50,000 आपकी सैलरी है तो आपको ग्रेटर देन आप मतलब कितना आपको 5,000 मिलेगा, और यदि आपका 50,000 से कम है तो आपको 1,000 मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए। तो इनका कम है, इनका 50,000 से ऊपर है तो इनको 5,000 मिलेगा। और फिर हमें यहाँ पे टी ए है इज इक्वल टू सेलेक्ट बेसिक सैलरी सेल नंबर। तो आइएगा गाइस, इक्वल टू दिया, इक्वल टू के बाद हम यहाँ पे इफ देंगे, ओपन ब्रैकेट दिया हमने, सेलेक्ट बेसिक सैलरी सेल नंबर ग्रेटर देन,
आप फॉर्मूला बार में भी इसको टाइप कर सकते हैं, इज इक्वल टू 50,000, 50,000, और उसके बाद से 50,000 पे क्या करेंगे हम, कॉमा 2,500, 3,500, कॉमा 1,000, क्लोज ब्रैकेट, इंटर। ये मतलब ये कह रहा है कि यदि आपकी 50,000 से ऊपर सैलरी है तो आपको 3,500 रुपये महीने का ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, नहीं तो 1,000 रुपये मिलेगा। देखिए, जिसका भी 50,000 से ऊपर है उसको 3,500 मिला, नहीं तो 1,000 मिला है। तो गाइज आप देख इसको ऐसे कर सकते हैं। अब गाइज आते हैं एक ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी हमारा क्या होता है, यहाँ पे हम ग्रॉस सैलरी कर देंगे, है ना। ग्रॉस सैलरी हो गया। यहाँ पे हम करेंगे इज इक्वल टू सेलेक्ट वर्किंग डे अमाउंट, वर्किंग डे अमाउंट प्लस ओवर टाइम अमाउंट प्लस HRA अमाउंट प्लस मेडिकल एक्सपेंसेस अमाउंट प्लस TA अमाउंट, और यहाँ पे इंटर कर देंगे। टोटल 61,833 रुपये इसकी सैलरी आ रही है। उसके बाद से यहाँ से हम क्लोज करेंगे, ड्रैग करेंगे, सारे के सारे आ जाएंगे। अब हमारा आता है ESI। ESI क्या है गाइस, ESI हमारा है इज इक्वल टू सेलेक्ट वर्किंग डे अमाउंट, सेलेक्ट वर्किंग डे अमाउंट इनटू 10% मान लेते हैं, शिफ्ट के साथ परसेंटेज का सिंबल देंगे और इंटर करेंगे। 3,666 रुपये ये हो गया आपका ESI इनका। और PF क्या है गाइस इसमें, PF क्या है, PF इसमें 14% आएगा, तो इसको भी इज इक्वल टू सेलेक्ट वर्किंग डे अमाउंट, मतलब जितना आपका वर्किंग डे अमाउंट आ रहा है, और इसके बाद से हम क्या करेंगे यहाँ पे वर्किंग डे अमाउंट इनटू 14%। गाइस ये PF क्या होता है, PF का मतलब प्रोविडेंट फंड होता है। ये भारत भारत सरकार की संस्था है। ये जो कहीं भी किसी भी कंपनी में, गवर्नमेंट या प्राइवेट, अगर मल्टी लिमिटेड प्राइवेट कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका महीने का PF कटता है, और जितना कटेगा उसको वो कंपनी की तरफ से भी इतना अमाउंट जुड़ता है, और ये सब वो जो आप रिटायरमेंट होते हैं तो ये पैसा मिलता है वगैरह वगैरह, ऐसे ही कुछ करके है। लेकिन PF जो कटता है, आप इसे ज़्यादा भी कटवा सकते हैं और मिनिमम इतना कटवा सकते हैं। तो उसके बाद से गाइज हम एडवांस हमारा क्या है, हमें ज़रूरत पड़ गई, हमारा 30,000 सैलरी था, हमने काम कम किया, हमारी सैलरी कम बनी, तो हमें फिर ज़रूरत पड़ गई बीच में, 20 तारीख तक सैलरी खत्म हो जाए, कुछ काम पड़ गया, हमने दे दिया, तो हमें ज़रूरत पड़ गई, तो हमने एडवांस, कंपनी हर कंपनी एडवांस देती है, तो इसमें हमने एडवांस यहाँ पे 15,000 रुपये ले लिए। 15,000 हमने ले, इन्होंने ले लिए, इन्होंने 10,000 ले लिए, इन्होंने 5,000 ले लिए, इन्होंने जो है 2,500 रुपये ले लिए, इन्होंने जो है 1,500 ले लिए, इन्होंने जो है 6,000 ले लिए, इन्होंने जो है 4,000 ले लिए, इन्होंने जो है 2,000 ले लिए 2,500, इन्होंने जो है 3,500 ले लिए, ऐसे करके इन्होंने जो 1,000 ले लिए, ऐसे कर लेंगे। अब हम एडवांस हो गया, अब यहाँ पे हम नेट सैलरी निकालेंगे, तो इज इक्वल टू सेलेक्ट ग्रॉस सैलरी। तो ये ग्रॉस सैलरी तक तो हम लोग पूरा फॉर्मूला निकाल चुके हैं, तो माइनस ESI माइनस PF, इंटर, टोटल आया 53,033 रुपये, ये आपका आ गया। तो गाइस इस तरीके से हम यहाँ पे पूरा एडवांस सैलरी चार्ट, इसको हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी का सैलरी चार्ट है ये, इसको बोलते हैं। तो आइए गाइस हम इसको ऊपर, हमें जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि हमें ऊपर इसका हेडिंग देना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल A पे किया हमने, देखिए सिलेक्शन आ गया, और इसको हम थोड़ा सा जा करके, जैसा कि आपको पता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा करके अगर हम यहाँ से देना चाहते हैं, और फॉर्मेट एज टेबल में जा करके देना चाहते हैं, तो हम फॉर्मेट एज टेबल में जाएंगे गाइस, और इसको हम ओके कर देंगे। देखिए हमारे स्क्रीन पर हमारा कंप्लीट हो गया, आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो प्रोजेक्ट है। यहाँ से आप किसी एक व्यक्ति का अगर जानना चाहते हैं, सेलेक्ट ऑल की, अगर आपने एक व्यक्ति का जानना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बिमलेश का यहाँ पे दिखाई देगा कि बिमलेश मैनेजर है, कंपनी के 50,000 सैलरी, 22 दिन वर्किंग डे है, 36,676 रुपीज़ इनका सैलरी बना, ओवर टाइम इन्होंने 4 कर दिया, 6,600 है टोटल इनका सैलरी आ रहा है, प्लस HRA आ गया, प्लस मेडिकल एक्सपेंसेस टी वगैरह आकर टोटल 61,800, और टोटल इन्होंने एडवांस लिया तो माइनस करके
₹33 इनका टोटल ग्रॉस सैलरी इनका बच रहा है। तो एडवांस ऐसे करके ये टोटल ऐसे हो जा रहा है। तो गाइज आइए, हम आपको आशा करते हैं कि ये बहुत समझ में आया होगा अच्छे से, तो आप इसको समझिए और इसको तैयार करिए। गाइज इसको हम अगर यहाँ पे हेडिंग के लिए जगह लेना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल के साथ हम प्लस बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है। हमको क्या लेना है, रो लेना है, तो हमने इंटर मारा, रो आ गया। और फिर दोबारा कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे, फिर से दोबारा हम यहाँ पे एंटायर रो के बारे में आगे करें। अब यहाँ पे हम हेडिंग देंगे गाइज, चूँकि ये इसको हम पहले छोटा करेंगे और फिर जा कर के हम इसको यहाँ से इसको करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ADVANCE, एडवांस सैलरी चार्ट। एडवांस सैलरी चार्ट क्लियर है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको बोल्ड करेंगे, यहाँ पे हमारे स्क्रीन पर ये शो करने लगेगा। तो गाइज हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ये हमारे स्क्रीन पर एडवांस सैलरी चार्ट है। आशा करते हैं कि आपको बहुत समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया हो, फॉर्मूला नहीं दिख रहा हो, तो आप इसको रिवाइंड करके वीडियो को देखें, दोबारा रिवैक करके देखें, जूम करके देखें और 100% आपको समझ में आएगा। ऐसे ही तमाम प्रोजेक्ट के साथ हम एक्सेल के 2021 वर्जन में मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और यार इसको अगर आपको ये लग रहा है कि ये सब बहुत बड़ा है, तो हम अगले वीडियो में हम शॉर्टकट की के द्वारा इसको कैसे, जैसे कि जो भी हेडिंग हमारे लंबे हो गए हैं, इनको कैसे मैनेज करेंगे, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं गाइज, इसको सिलेक्ट